हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका वाइड रैंकर की एपिसोड नंबर 07 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, लड़की बता देती है कि यहाँ पे उसे आइलैंड ऑफ गॉड की तलाश है। तो लड़का कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कैसे पता। तो लड़की कहती है मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे एडवेंचर रैंकिंग में टॉप 10 पे आना चाहते हो, क्योंकि कोई भी पागल नहीं होगा जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स के साथ पंगा लेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो तुम्हारा मिशन है, और वो मिशन यही है क्योंकि यहाँ पे भी एडवेंचर रैंकिंग के टॉप 10 पे लोग हैं, वो सभी के पास प्रिविलेजेस हैं यहाँ पे आइलैंड ऑफ गॉड से मिलने की और आइलैंड ऑफ गॉड पे जाने की। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा काम यही, तुम कैसे ना कैसे करके टॉप 10 की रैंकिंग के बीच में आना चाहते हो या तो टॉप 1 पे आना चाहते हो। जानना चाहूंगी इस पीरियड के बाद, यानी कि जब ये सब चीजें हो जाए, यानी टॉप 10 रैंकिंग में तुम आ जाओ एडवेंचर रैंकिंग की, तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर तुम ये क्यों करना चाहते हो और मुझे अपना रीजन बताओगे। लड़का यहाँ पे प्रॉमिस कर लेता है और कहता है हाँ ठीक है, मैं श्योर हूँ और मैं बताऊंगा जरूर। लड़की कहती है हाँ मैं भी तुम्हें अपने जितनी भी सीक्रेट्स हैं बताऊंगी, यानी कि आखिर मैं यहाँ पे किस चीज का तलाश कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा हीरो कहता है हमारे लिए फेयर रहेगा कि यहाँ पे हम किसी से झूठ ना बोले, एक दूसरे से सच्ची बोले। तो यहाँ पे लड़की भी कहती है हाँ, दूसरे से सच बोलना और यहाँ पे एक दूसरे के सामने सच्चा होना, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर भी ये चीज़ों को एक्सप्लेन करना कि यहाँ पे कैसे रैंकिंग काम करती है, वो थोड़ा दिक्कत करेगा। तो मैं एक्सप्लेन कर जस्ट अभी अभी तो तुमने रैंकिंग के लिए रजिस्टर किया, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और साथ ही वो यहाँ पे बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली वो जिसका चेस करी, जिसके पीछे वो भाग रही है, वो असल में जिस चीज़ के पीछे भाग रही है वो है द डार्कनेस ऑफ द रैंकिंग्स। हमारे हीरो को बताती नहीं, बस थोड़ा धीरे से बोलती है कि उसको वो यहाँ पे किसका पीछा कर रही है। तो साथ ही हमारे हीरो जब उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो लड़की कहती है नहीं भूल जाओ। लड़की कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे इतने स्ट्रॉन्गर बने, नहीं लगता कि तुम पहले से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं हाँ यहाँ पे स्पेशली तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप के बारे में जानना चाहूंगी। तो नहीं है कि तुमने यहाँ पे एक ही रात में ये सब कुछ सीख लिया हो, क्यों है ना। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है 1 साल पहले मैं यहाँ पे नाइट था, उसका डिसाइपल रह चुका हूँ। उसका नाम शायद क्या था, एडोल है। क्योंकि बहुत ज्यादा हैरान होती है और क्या आती है, क्या वाकई में तुमने अभी भी क्या कहा, एडोल। तुम एडोल का बोल रहे हो, जहाँ पे जो फर्स्ट रैंक का नाइट है जिसका नाम एडोल है, जो कि यहाँ पे रैंक नंबर फर्स्ट पे आता है, क्या तुम वाकई में उसी की बात कर रहे हो। हीरो मन में सोचता है और कहने लगता है वो एडोल इतना ज्यादा फेमस है, वो उसके कुछ शब्द होते हैं वो कह के बताता है और कहता है कि वो ऐसे कहता रहता है कि मेरा नाम एडोल है, मेरे नाइट में फर्स्ट रैंक आता है और ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट मैं नाइट हूँ। तो खुद की तारीफ करता है, वो कुछ ऐसा कहता रहता है। तो इस वजह से लड़की होती है और भी ज्यादा शौक हो जाती है, उसको थोड़ा बहुत और यकीन हो जाता है कि वाकई में हमारा जो हीरो लियो है वो सच कह रहा है। जो अमेलिया से कहता है इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वैसे मैं उसको डिसेबल रह चुका हूँ पर वो भी सिर्फ 1 साल के लिए ही तो रहा हूँ। अमेलिया कहती है कि नहीं, ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज है कि लड़के तुम वाकई में उसके डिसेबल रह चुके हो। एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अमेलिया उसके सामने फोन करती है और कहती है कि जरा देखो एडोल कितना ज्यादा फेमस है, उसने यहाँ पे आज तक किसी को भी स्वॉर्डमैनशिप नहीं सिखाई। ये बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ अपने लिए कोई पर्सनल डिसाइपल भी नहीं चुना। और जरा देखो एकदम से तुमने यहाँ पे कैसे वो चुन ली, तुम्हें हाल अपने लिए एक डिसाइपल के तौर पे चुन लिया और मान गया। पर यहाँ पे अचानक से वो ना बहुत ज्यादा हैरानजनक बात है। आज तक ना उसने कभी डिसाइपल के बारे में कहा है कि वो कभी किसी को फ्यूचर में डिसाइपल बनाएगा। तो उसके साथ मतलब आज तक उसके पास बहुत सारे ऑफर आए जहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे रखते हैं, बहुत सारे लोग उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे डिसाइबल। अगर यहाँ पे अगर वो होता है ना डिसाइबल रिजेक्शन रैंकिंग रखी जाती, तो यहाँ पे जो रैंकिंग होती है उसमें एडोल भी फर्स्ट रैंक पे आता है, क्योंकि जो एडोल है उसने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया है डिसाइबल के तौर पे, यानी ये डिसाइबल रखा ही नहीं आज तक जिंदगी में। रूमर्स तो ये है कि आज तक वो बस वेट ही कर रहा है जहाँ पे उसको अभी तक सही इंसान नहीं मिला जो उसकी जो पावर्स है और साथ ही अपनी जो पावर्स और जितनी भी आर्ट्स हैं वो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखना चाहता है। और यहाँ पे दिखाना चाहता है, देखना चाहता है कि यहाँ पे कौन उसके लायक है और कौन उसकी पावर्स को झेलने के लायक है। तो जैसे आज तक उसने कुछ नाइट नहीं रखा, क्योंकि उसे कोई मतलब उसके लिए कोई अच्छा डिसेबल मिला ही नहीं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जो भी रैंक्स हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पे अपने रैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे वो की यहाँ पे नजरों में आ जाए, जहाँ पे एडोल जो उनकी तारीफ करे और साथ ही उन्हें पर्सनल डिसेबल के तौर पे यहाँ पे रख लिया। बहुत हैरानजनक बात है कि वाकई में यहाँ पे उसने तुमको रख लिया है और अपने इनहेरिटिंग के तौर पे रख लिया। तुम हो जिसने यहाँ पे सारी चीजों को इनहेरिट कर लिया है, जो भी उससे सीख मिली है वो सारी तुम्हारे पास है। जैसे वाकई में उसने तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो खास देखा ही है, जहाँ पे तभी तो उसने तुम्हें ऐसा पर्सनल डिसेबल के तौर पे रखा था, और भले ही 1 साल के लिए, पर फिर भी वो तुम्हारा अपना एप्पल तो मानता ही था। ये सब की खबर मिलेगी तो उसके बाद पता नहीं उनका क्या हाल होगा। मुझे लगता है वो खबर को सुन के ही मर जाएंगे। हमारा हीरो सोच रहा होता है वाकई में इतना अमेजिंग गाय है, जबकि मैंने इतना सोचा नहीं था। तो वो यहाँ पे उसको वापस से याद करते हैं, वो कह रहा होता है मैं हूँ ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट। दिखाते हैं एडोल को जो कि यहाँ पे कह रहा होता है उसकी इमेजिनेशन में कि मैं हूँ ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट। पे हमारी जो ल्यूक होती है वो कह रही होती है अमेलिया कह देता हूँ। एपिसोड में नेमिंग को थोड़ा करेक्ट कर दूंगा जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर मैं उसी के हिसाब से बोलूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है नेमिंग में, यानी कि हमारे ल्यूक और यानी कि हमारे लियोम है। तो इन दोनों के नामों में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। जो हमारी वो होती है ना एमिलिया, वो कहने लगती है कि वो कोर्स यहाँ पे फर्स्ट रैंक आता है, यानी कि नाइट्स की जितनी भी रैंक है उनमें वो टॉप 1 पे आता है, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है। हमारा जो वो होता है ना, ये थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ता भाई, ये मस्त लगा भाई हीरो अपना, मतलब पूरा जितना भी उसके जो क्रेडिट्स है वो ले रहा है। जितनी भी
बातें जो उसने बढ़िया बढ़िया चीज़ें की हैं उनके बारे में वो सब चीज़ें बता रहा है, तो ये अच्छा लगा। कहने लगता है कि मैंने पर उसको तो एक ही शॉर्ट स्लैश के साथ हरा दिया था। वीनो लड़की को यकीन नहीं होता, वो कहती है ये इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो क्या है ना। मुझे ऐसी बातें लग रहा है जैसे तुम कोई ना कोई स्ट्रांग हो गई। चलो तुम्हारे बारे में देख ही लेते हैं दोबारा से कि वाकई में तुम्हारा कुछ रैंक वगैरह हाई हो या फिर कुछ और बात है। डाटा मुझे चेक करने दो, मुझे तुम्हारा डाटा एक बार और देखना है। तो साथ ही जब वो देखने लगती है और कहती है लॉय टॉल, अगर मैं दोबारा से तुम्हारी रैंकिंग डाटाबेस को लड़की देखती है और रैंकिंग में देखती है तो वहाँ पे टॉले लिखा होता है। तो साथ ही लड़की कहती है कि तुम्हारा नाम तो लॉय था ना, तो तुम्हारा सरनेम क्या है। लॉय टॉले कुछ नहीं कहता और साथ ही कुछ सोचने लगता है और कहता है यहाँ पे कोई हमारा एडॉल होता है जो कि कहता है लॉय मुझे जरा अपने बारे में बताओ, अपने सरनेम के बारे में बताओ। उससे कहता है सरनेम, भला ये क्या चीज़ होती है, जबकि यहाँ पे उससे एडॉल कहता है लगता है कि तुम कहीं और से आए हो जहाँ पे तुम्हारा जो और हमारा जो कल्चरल डिफरेंस है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, जिसके बारे में तुम्हें सरनेम के बारे में ठीक से नहीं पता। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो अगर तुम्हें शॉर्टेस्ट रूट चाहिए यहाँ पे आइलैंड्स ऑफ गॉड तक पहुंचने के लिए, आपसे अगर तुम बाहर की दुनिया में जाओ तो वहाँ पे जाके जो इतने भी लोग हैं उनको अपना जो नाम है वो लॉय टॉले करके बताना। लियो टोल है, टॉले है या जो भी है। हमारा जो हीरो होता है उसको सीरियस लुक की तरह दिखता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। हमारा हीरो से एडॉल कहता है कि यहाँ पे रिस्क तो बहुत ज़्यादा हाई है, बट अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारे जितने भी क्लूज हैं वो तुम्हें खुद अपने आप मिल जाए। और तुम यहाँ पे जैसा मैंने बताया वैसे ही नाम कोई रखते हो और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको ऐसे ही बताते हो। साथ ही दिखाते हैं हमारे हीरो ल्यू से कहता है चल ठीक है मैं समझ गया। हमारा जो ल्यू होता है वो कहने लगता है कि ये कोई सरनेम नहीं है और वो कहता है कि ये कोई निकनेम नहीं है। लॉय टॉले कहने लगता है कि वो उसके प्रीशियस फैमिली द्वारा दिया गया नेम है, इमेजिन को मैं हमेशा याद करता हूँ। साथ ही वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और बहुत ज़्यादा सीरियस लुक के साथ ये सारी बात कर रहा होता है। तो साथ ही उसको देख के तो हमारी वो होती है ना लड़की यानी कि ल्यू, तो ब्लश करने लगती है बताने के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे सारी बात बताने के लिए। साथ ही वो लड़की कहती है लगता है जैसे हमारा दिन पूरा हुआ और मेरा जो अपराइजन का दिन था वो भी यहाँ पे खत्म हो चुका है, यानी कि मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि मेरे को अब अपनी हेड को उतार देना चाहिए। साथ जब वो अपनी हेड को उतारते तो साथ ही दिखाते हैं कि यहाँ पे लिटरली कैसे, मतलब यार कैसे ये जो बाल होते हैं एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो जब हमारे हीरोज़ की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही कहता है तुम तो एक लड़की हो। तो साथ ही दिखाते हैं एक्चुअली में हमारी जो ल्यूक होती है लड़की होती है। अगर जिसको नहीं पता, जिसको लड़का लगाता तो उनका भी यहाँ पे एक ख्याल जो है वो हटा देता हूँ, ये वाकई में लड़की है। सबसे ज़्यादा जो हैरान होता है वो एक्चुअली में हीरो ही होता है कि भाई ये क्या है, ये सोचे लड़की लड़का और आ गया लड़की। इसके साथ वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए वाला पसंद आता है, मिलता है अगली वीडियो के लिए बाय। हाँ जीरो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या ही तुम मिलेगा तुमको अगर नहीं करोगे तो चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।